सोचिए, आप एक तपती दोपहर में किसी सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हाथ में वो फाइल है जिसे आपने अपनी खून पसीने की कमाई और रातों की नींद खराब करके तैयार किया है। आप अंदर जाते हैं। सामने बैठा वो बाबू बिना आपकी तरफ देखे बस एक उंगली से इशारा कर देता है कि उस खिड़की पर जाओ। आप वहां जाते हैं तो पता चलता है कि साहब लंच पर गए हैं। 2 घंटे बाद आना। फिर 2 घंटे बाद आप वापस आते हैं तो वो कहता है कि फाइल पर एक दस्तखत कम है और वो दस्तखत करने वाला अधिकारी आज छुट्टी पर है। आप हफ्तों तक एड़ियां रगड़ते हैं, चक्कर काटते हैं और एक दिन आपको अचानक ये खौफनाक एहसास होता है कि उस दफ्तर में बैठा हर इंसान जानता है कि आपका काम सिर्फ 2 मिनट का है, पर वो उसे 2 साल तक खींचेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपका काम आसानी से कर दिया तो उस कुर्सी की दहशत खत्म हो जाएगी, उस बाबू की ऊपरी कमाई बंद हो जाएगी और उस सिस्टम का वजूद मिट जाएगा जो सिर्फ फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पर घुमाने के लिए बना है। ये सिर्फ एक दफ्तर की कहानी नहीं है, ये उस सड़ी हुई व्यवस्था का सच है जिसे हम आज के दौर में इज्जतदार नौकरी कहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां असली काम करने वाला सड़क पर धूल फांक रहा है और बेकार का काम करने वाला एसी कमरे में बैठकर दूसरों की जिंदगी नर्क बना रहा है। इसी कड़वे सच को आज हम बेपर्दा करेंगे डेविड ग्रेबर की मशहूर किताब बुलशिट जॉब्स की मदद से। ये किताब बताती है कि कैसे आज के जमाने में करोड़ों लोग ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिनका समाज के लिए कोई वजूद नहीं है, जो सिर्फ एक मानसिक गुलामी है। डेविड ग्रेबर एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने उस पर्दे को हटा दिया है जिसके पीछे ये पूरी दुनिया अपना खोखलापन छुपाए बैठी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए आज इस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हैं और समझते हैं डेविड ग्रेबर की ये आग लगा देने वाली किताब बुलशिट जॉब्स। डेविड ग्रेबर कहते हैं कि अगर आज इस दुनिया से सारे कचरा उठाने वाले, सारे किसान और सारे डॉक्टर गायब हो जाएं, तो ये पूरी दुनिया एक हफ्ते के अंदर तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर कल सुबह दुनिया के सारे स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स, सारे कॉर्पोरेट लॉयर्स और सारे वो बाबू जो सरकारी दफ्तरों में सिर्फ फाइलें दबाकर बैठते हैं, अगर वो सब के सब गायब हो जाएं, तो यकीन मानिए इस दुनिया को रट्टी भर फर्क नहीं पड़ेगा। शायद हम पहले से ज्यादा खुशहाल और शांत जिंदगी जिएंगे। यही है बुलशिट जॉब्स का सबसे नंगा और कड़वा सच। हम एक ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं जहां काम की अहमियत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप समाज का क्या भला कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितनी देर तक उस फालतू की कुर्सी पर चिपक कर बैठ सकते हैं। ग्रेबर ने इस पूरी गंदगी को 5 हिस्सों में बांटा है और यकीन मानिए इनमें से किसी एक में आप खुद को या अपने किसी जानकार को जरूर पाएंगे। पहला हिस्सा है फ्लंकीज, यानी वो चमचे जिनका असली काम सिर्फ अपने मालिक या अपने बॉस को बड़ा महसूस कराना है। सोचिए उस बड़े सरकारी अधिकारी के बारे में जिसके आगे पीछे 4 लोग सिर्फ इसलिए चलते हैं ताकि वो दरवाजे खोल सकें या उसकी फाइल पकड़ सकें। क्या ये काम है? नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि सामने वाले की ईगो को संतुष्ट किया जा सके। ये लोग जानते हैं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, पर यह सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि बिना चमचों के साहब नहीं लगते। फिर आते हैं गूंस, यानी वो गुंडे जो सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखे जाते हैं क्योंकि दूसरी कंपनियों या देशों के पास भी वैसे ही लोग हैं। जैसे वो एग्रेसिव टेलीमार्केटर्स जो आपको दिन भर फोन करके वो क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, या वो वकील जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सामने वाले के पास भी वकील है। ये लोग समाज के लिए कुछ पैदा नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाले गए भाड़े के सैनिक। तीसरी कैटेगरी है डक टेपर्स, यानी जुगाड़ू। ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ उन गलतियों को ठीक करना है जिन्हें असल में जड़ से मिटाया जा सकता था, पर सिस्टम के आलस और करप्शन की वजह से उन्हें जिंदा रखा जाता है। जैसे किसी दफ्तर में एक सॉफ्टवेयर खराब है, उसे नया बनाने के बजाय
एक बंदे को बिठा दिया जाता है जो दिन भर सिर्फ उस खराबी को मैन्युअली ठीक करता रहे। ये इंसान जानता है कि उसका काम बेवकूफी भरा है, पर उसे पैसे इसी बेवकूफी को दोहराने के मिलते हैं। चौथे हैं बॉक्स टिकर्स, यानी वो लोग जो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में या बड़े दफ्तरों में कुछ लोग दिन भर सिर्फ सर्वे फॉर्म भरवाते रहते हैं या ऐसी रिपोर्ट्स बनाते हैं जिन्हें ऊपर बैठा कोई भी अधिकारी कभी खोल कर भी नहीं देखता। ये लोग सिर्फ इसलिए है ताकि ऊपर वाला मैनेजमेंट ये कह सके कि देखिए, हमने नियम का पालन किया है। इनका पूरा वजूद सिर्फ उस कागजी कार्रवाई को पूरा करने में निकल जाता है जिसका जमीन पर कोई असर नहीं होता। और आखिरी है टास्क मास्टर्स। ये वो फालतू के मैनेजर हैं जिनका काम उन लोगों पर नजर रखना है जिन्हें किसी मैनेजर की जरूरत ही नहीं है। ये लोग दिन भर मीटिंग्स बुलाते हैं, काम के बीच में टोकते हैं और नए नए फालतू के नियम बनाते हैं ताकि ये साबित कर सके कि वो भी कुछ काम कर रहे हैं। ये लोग असल में काम करने वालों की रफ्तार कम करते हैं। पर आज की कॉरपोरेट और सरकारी दुनिया इन्हीं से भरी पड़ी है। क्या आपको एहसास हो रहा है कि आप किस जाल में फंसे हैं? हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल उस सिस्टम को चलाने में लगा देते हैं जो खुद हमें ही गुलाम बना रहा है। एक तरफ वो पुलिस वाला है जो बिना मतलब के नाके पर खड़ा होकर आम जनता को परेशान करता है, और दूसरी तरफ वो आईटी इंजीनियर है जो ऐसी ऐप बना रहा है जिससे लोग और भी ज्यादा बर्बाद हों। हम सब इस स्पिरिचुअल वायलेंस यानी आत्मिक हिंसा के शिकार हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि मेहनत ही पूजा है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि अगर वो मेहनत बेवकूफी भरी है तो वो पूजा नहीं, वो खुदकुशी है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक सफाई कर्मचारी की इज्जत एक फालतू की रिपोर्ट बनाने वाले ऐसी बाबू से कम है, जबकि समाज को उस सफाई कर्मचारी की ज्यादा जरूरत है। ये सिस्टम उल्टा है, ये सोच सड़ी हुई है, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी नौकरी आपको क्या बना रही है, तब तक आप इस अंधेरी गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब बात करते हैं उस जहर की जो धीरे धीरे हमारी रूह को मार रहा है। डेविड ग्रेबर इसे कहते हैं स्पिरिचुअल वायलेंस यानी आत्मिक हिंसा। सोचिए, एक इंसान रोज सुबह उठता है, तैयार होता है, भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में धक्के खाता है और उस दफ्तर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है जहां उसे पता है कि आज वो जो भी करेगा उसका कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है। जेल में कैदियों से पत्थर तुड़वाए जाते हैं। क्यों? ताकि उन्हें एहसास हो कि उनकी मेहनत का कोई अंत नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हमारी आज की नौकरियां भी वैसी ही बन चुकी हैं। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे, वो आज किसी सरकारी महकमे में बैठकर सिर्फ डाक एंट्री कर रहा है। उसे पता है कि ये काम एक मशीन कर सकती है, पर उसे वहां बिठाया गया है क्योंकि सिस्टम को उसे बिठाना है। ये इंसान जब शाम को घर लौटता है तो वो थका हुआ होता है, पर यह थकान काम की नहीं है। ये थकान उस नाटक की है जो उसने पूरे दिन किया। काम करने का नाटक। ये नाटक हमें अंदर से खोखला कर देता है। हमें लगता है कि हम समाज के लिए बोझ हैं, पर हम बोल नहीं पाते क्योंकि महीने के आखिर में वो सैलरी हमारे मुंह पर मार दी जाती है। ये सैलरी असल में रिश्वत है, हमारा जमीर खरीदने के लिए। इसी व्यवस्था को ग्रेबर मैनेजरियल फ्यूडलिज्म यानी प्रबंधकीय सामंतवाद कहते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने महल में फालतू के दरबारी रखते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े राजा हैं। आज के बड़े साहब और कॉर्पोरेट बॉसेस अभी यही कर रहे हैं। उनके नीचे जितने ज्यादा मैनेजर और असिस्टेंट होंगे, उनकी उतनी ही ज्यादा हनक होगी। भले ही वो असिस्टेंट दिन भर सिर्फ मक्खियां मार रहा हो, पर साहब की शान बढ़नी चाहिए। यही हाल हमारे पुलिस और कोर्ट कचहरी का है। एक मामूली सा केस जिसे 10 मिनट की बातचीत से सुलझाया जा सकता है, उसे सालों तक घसीटा जाता है। वकील नई नई तारीखें ढूंढते हैं, पेशकार फाइलों को दबाकर बैठता है और पुलिस वाले केस डायरी में ऐसी उलझने पैदा करते हैं कि आम आदमी का दम निकल जाए। ये सब क्यों? क्योंकि अगर इंसाफ जल्दी मिल गया तो ये पूरा सिस्टम भूखा मर जाएगा। ये लोग समाज की रक्षा नहीं कर रहे, ये उस बुलशिट को पाल रहे हैं
जिससे इनकी रोटियां सिकती है। सोचिए उस सरकारी अस्पताल के बारे में जहां डॉक्टर से ज्यादा क्लर्क बैठे होते हैं। एक गरीब आदमी दर्द से तड़प रहा है, पर उसे पहले पर्ची कटवानी है, फिर बड़े बाबू के कमरे के बाहर लाइन लगानी है, फिर वो बाबू उसे किसी और वार्ड में भेज देगा। डॉक्टर भी इलाज से ज्यादा कागजों पर दस्तखत करने में लगा रहता है। ये सिस्टम जान बचाने के लिए नहीं, ये सिस्टम खुद को जिंदा रखने के लिए बना है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां मेहनत को एक धर्म बना दिया गया है। हमें सिखाया गया है कि अगर आप खाली बैठे हैं तो आप पापी हैं। इसी सोच का फायदा ये सिस्टम उठाता है। वो हमें बेकार के कामों में उलझाए रखता है ताकि हम कभी ये सवाल न पूछ सके कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। एक आईटी कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर जो दिन के 12 घंटे ऐसी कोडिंग करता है जिससे सिर्फ लोगों को फालतू के विज्ञापन दिखाए जा सके, क्या वो वाकई कुछ बना रहा है? नहीं, वो सिर्फ उस डिजिटल कचरे का हिस्सा है जो इस दुनिया को और गंदा कर रहा है। पर उसे सक्सेसफुल कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक महंगा लैपटॉप और कैंटीन का कूपन है। वहीं दूसरी तरफ वो नर्स जो रात रात भर जागकर मरीजों की सेवा करती है, वो किसान जो चिलचिलाती धूप में अन्न उगाता है, उन्हें इस सिस्टम में सबसे कम इज्जत और सबसे कम पैसा मिलता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। जो लोग दुनिया को चला रहे हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, और जो लोग दुनिया को सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स में उलझा रहे हैं वो मलाई खा रहे हैं। ये सिस्टम हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है, प्रोटोकॉल जरूरी है, हायरार्की जरूरी है, पर असल में ये सब सिर्फ एक धुआं है जो हमारे दिमागों में भरा जा रहा है। हम उस चूहे की तरह हैं जो एक पहिए पर दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, पर कहीं पहुंच नहीं रहा। ग्रेबर कहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था एक वॉयलेंस है। जब आप एक इंसान की काबिलियत को एक ऐसी मेज पर बांध देते हैं जहां उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आप उसकी आत्मा का कत्ल कर रहे होते हैं। और आज हमारे देश के करोड़ों युवा इसी कत्लगाह का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धोखे की जिसे हम वर्क एथिक यानी काम की गरिमा कहते हैं। हमें बचपन से घुट्टी पिलाई गई है कि खाली बैठना पाप है और मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन डेविड ग्रेबर पूछते हैं, अगर वो मेहनत पूरी तरह से बेवकूफी भरी है तो क्या फिर भी वो महान है? आज की दुनिया में हमने एक ऐसी बीमारी पाल ली है जहां हम काम को उसकी उपयोगिता से नहीं बल्कि उसकी तकलीफ से नापते हैं। अगर आप दिन भर पसीना बहा रहे हैं, भले ही आप गड्ढा खोदकर उसे वापस भर रहे हो, तो समाज कहेगा कि आप मेहनती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे काम करके दुनिया का कोई बड़ा भला कर रहे हैं, तो लोग आपको कामचोर समझेंगे। इसी सड़ी हुई सोच का फायदा ये पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी उठाती है। नेताओं और अफसरों को पता है कि अगर जनता खाली बैठी तो वो सवाल पूछेगी। वो पूछेगी कि सड़कें क्यों टूटी हैं, अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें बुलशिट जॉब्स के जाल में उलझा दिया है। वो नए नए विभाग बनाते हैं, नई नई कमेटियां बिठाते हैं और हजारों ऐसी भर्तियां निकालते हैं जिनका काम सिर्फ कागजों का ढेर लगाना है। ये एक तरह का कंट्रोल है। आपको इतना थका दिया जाता है कि शाम को घर जाकर आपके पास क्रांति करने की हिम्मत ही न बचे। आप सिर्फ नेटफ्लिक्स चलाएं और सो जाएं। सोचिए उन कॉर्पोरेट दफ्तरों के बारे में जहां ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर का पूरा विभाग सिर्फ इसलिए बना है ताकि वो ऐसे नियम बना सके जो असल में काम करने वालों को परेशान करें। वो टीम बिल्डिंग के नाम पर आपको फालतू के खेल खिलवाएंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू के नाम पर आपकी बेइज्जती करेंगे और ऐसी वर्कशॉप्स रखेंगे जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये सब क्या है? ये सिर्फ उस पावर का प्रदर्शन है जो ऊपर बैठा मैनेजमेंट आपके ऊपर जताना चाहता है। ग्रेबर एक बहुत चुभने वाली बात कहते हैं, आज के दौर में जितना ज्यादा आपका काम दूसरों को फायदा पहुंचाता है, आपको उतनी ही कम सैलरी मिलती है। एक तरफ वो कचरा उठाने वाला है जिसके बिना शहर 2 दिन में नर्क बन जाएगा, उसे समाज नीची नजर से देखता है और नाम मात्र के पैसे देता है। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टमेंट बैंकर या कॉर्पोरेट लॉयर है जो सिर्फ कागजी हेराफेरी करके करोड़ों कमाता है।
जबकि उसके होने या न होने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल हमारे सड़ चुके कानूनी सिस्टम का है। पुलिस थानों में आप जाइए, वहां आधे से ज्यादा सिपाही सिर्फ साहब के घर का राशन लाने या उनकी गाड़ी साफ करने के लिए रखे गए हैं। ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। जब एक वर्दीधारी इंसान किसी की चप्पल उठाता है तो वो सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा होता, वो उस पूरे लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मार रहा होता है। पर सिस्टम को यही पसंद है, उसे काम नहीं, उसे गुलाम चाहिए। अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा है। जजों को पता है, वकीलों को पता है कि ये केस फर्जी है, पर वो उसे खारिज नहीं करेंगे। वो उस फाइल को सालों तक एक अलमारी से दूसरी अलमारी में घुमाएंगे। क्लर्क पैसे लेगा फाइल ऊपर रखने के, पेशकार पैसे लेगा तारीख बदलने के। ये पूरा का पूरा ढांचा बुलशिट पर टिका है। अगर कल सब कुछ पारदर्शी और डिजिटल हो जाए तो ये हजारों लोग जो इस करप्शन की मलाई खा रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये लोग कभी बदलाव नहीं आने देंगे। शिक्षा व्यवस्था को देखिए, आज के प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज डिग्री नहीं बेच रहे, वो बुलशिट बेच रहे हैं। वो आपको ऐसी स्किल सिखाते हैं जो इंडस्ट्री में कभी काम नहीं आती। फिर वही छात्र निकलकर मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हैं और वही काम दोहराते हैं जो उनके सीनियर्स ने किया था। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। हम सिर्फ डिग्रियां बटोर रहे हैं ताकि हम उस चूहा दौड़ का हिस्सा बन सकें जहां अंत में सिर्फ मौत और अधूरापन है। ग्रेबर कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फ्रीडम यानी आजादी का मतलब ही गलत समझ लिया है। हमें लगता है कि पैसे कमाना आजादी है, पर असल में हम अपनी आजादी उस कंपनी या उस दफ्तर को बेच चुके होते हैं जो हमें 8 घंटे की कैद में रखता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस बुलशिट मशीन के पुर्जे बन गए हैं जो बिना किसी मकसद के घूम रही है। अब बात करते हैं इस नर्क के आखिरी पड़ाव की। आखिर ये तमाशा खत्म कब होगा? डेविड ग्रेबर अपनी किताब के आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो किसी भी सत्ता या सिस्टम की कुर्सी हिला सकता है। वो कहते हैं कि हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां काम करना एक सजा बन गया है और खाली बैठना एक गुनाह। लेकिन सोचिए, अगर हम इस वर्क एथिक के झूठे जाल को तोड़ दे तो? अगर हम ये मान ले कि इंसान की कीमत उसकी नौकरी से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से है। ग्रेबर यहां एक क्रांतिकारी विचार देते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई। वो कहते हैं कि अगर हर इंसान को जिंदा रहने के लिए एक बुनियादी रकम बिना किसी शर्त के मिलने लगे तो ये बुलशिट जॉब्स का पूरा किला ढह जाएगा, क्योंकि तब कोई भी इंसान उस खुसट बाबू की गाली सुनने या किसी फालतू मैनेजर की चमचागिरी करने के लिए मजबूर नहीं होगा। लोग वो काम करेंगे जो वाकई जरूरी है, जो दिल से निकलता है, जो समाज को कुछ देता है। पर यह सिस्टम ऐसा कभी होने नहीं देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक आजाद और सोचने वाला इंसान इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी और सड़े हुए पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्हें चाहिए थका हुआ, हारा हुआ और डरा हुआ इंसान जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी फाइलें घिसता रहे और महीने के आखिर में उस सैलरी की हड्डी पर खुश हो जाए। आज हमारे सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों और अदालतों की जो हालत है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है आपको उलझाए रखने की। जब तक आप उस एक दस्तखत के लिए 10 चक्कर काटते रहेंगे तब तक आप कभी ये नहीं पूछ पाएंगे कि आपके टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। जब तक एक जवान लड़का किसी आईटी कंपनी में बैठकर 14 घंटे ऐसी कोडिंग करेगा जिसका कोई मकसद नहीं है, तब तक वो कभी अपनी तकदीर बदलने के बारे में नहीं सोच पाएगा। ये किताब बुलशिट जॉब्स हमें आईना दिखाती है। ये चीख चीख कर कह रही है कि जागो, अपनी काबिलियत को उस मेज पर मत सड़ने दो जहां उसकी कोई कद्र नहीं है। अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उन फाइलों को मत दो जो कल कचरे के ढेर में मिल जाएंगी। डेविड ग्रेबर ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने इस गंदी नाली पर से पर्दा हटा दिया है। अब फैसला आपका है। क्या आप उस चूहा दौर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेंगे? याद रखिए, आपकी रूह उस बुलशिट से कहीं ज्यादा कीमती है जो ये दुनिया आपको बेच रही है।
इस सड़ांध को पहचानिए और इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकिए। दोस्तों, ये थी डेविड ग्रेबर की वो किताब जिसने दुनिया भर के वर्किंग क्लास की सोच बदल दी। अगर आज की ये बातें सुनकर आपके सीने में भी थोड़ी सी आग लगी है, अगर आपको भी लगा है कि हाँ, आपके साथ भी उस सरकारी दफ्तर या उस कॉर्पोरेट केबिन में यही खेल खेला गया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। आपका एक कमेंट हमें यह बताएगा कि आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप भी किसी बुलशिट जॉब में फंसे हैं? अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सच की ये आवाज दबने न पाए, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो अपनी नौकरी से थक चुका है पर सच नहीं जानता। ऐसी ही कड़वी और सच्ची किताबों की समरी के लिए ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम किसी सिस्टम की धज्जियां उड़ाएं तो आप उसे मिस न करें। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए